Hello, my dear friends. Ramkushnari. This is Sandeep Patel, and you are watching me on your favorite YouTube channel RKH Classes, means Ramkushnari Classes, where the study becomes very, very easy. In this channel, we learn or we study 12 science, maths, in which we have been studying maths part 1, right? जिसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलमोस्ट कवर होने में है। 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। टॉपिक कौन से थे एक बार आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। 3.1 एक्सरसाइज थी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, जो हमने कंप्लीट की है। फिर उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन देम। फिर उसके बाद सॉल्विंग द ट्रायंगल मींस सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल पे, और भी वहाँ पे सब थ्योरम थे, जैसे कि हाफ एंगल फॉर्मूली, नेपियर एनालॉजी, हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना? तो इतने सारे जो टॉपिक्स है वो भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किए हैं। आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर, जो प्रीवियस वीडियोस पे डिपेंड है। चलिए, शुड आई स्टार्ट? यस सर। एक्सरसाइज 3.2, ओके। चलिए पढ़ते हैं। मैं एक्सरसाइज 3.2 को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट द एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of the points whose polar coordinates are, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, पाई बाय 4। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन करो अभी। चलो, एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब डेफिनेटली आपको r एंड थीटा यहाँ पे देखे रखा है। दिस इज द r एंड दिस इज थीटा, तो ये क्या हो गए? पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको आपको ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x एंड y आपको निकालना है, ओके। चलो, इसको अभी मैं लिख कैसे रहा हूँ। 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए, या आपको बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ सकता है। दिस विल बी आस्क फॉर 3 to 4 मार्क्स, ओके। चलो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट्स बोला है, 4 क्वेश्चन देके रखे, उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। अब मान लीजिए ये आपको एग्जाम में अगर आया तो लिखोगे कैसे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, या फिर अगर आपको आंसर लिखने की आदत है तो आंसर लिखो, एरो पुट कर रहे हो तो एरो पुट करो। चलो, सॉल्यूशन में अभी आ रहा हूं, मुझे पता है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा? हियर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ऐसे लिखना है। इसको अंडरलाइन करो, आगे 2 पॉइंट दे दो। अब एक काम करो, नीचे में ऐसा लिखो r, थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखा जाता है। हैविंग वैल्यू, यहाँ पे 3 सेगमेंट देना है आपको, 1 2 3। पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा हैविंग वैल्यू स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर। अब यहाँ पे देखो तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी, अगर यहाँ पे एक नंबर पे r है, यहाँ पे एक नंबर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? r की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड सेकेंड नंबर पे कौन है? थीटा। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे? पाई बाय 4। चलो, अभी आगे चलते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे? ना इट्स कार्टेशियन। coordinates are
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कॉमा y। अब इनकी वैल्यू क्या लोगे, x को हटाओ, क्या लिखोगे, r cos ऑफ थीटा, और y को यहां से हटाओ तो y की जगह पे क्या लिखोगे, r sin ऑफ थीटा। समझ गए बेटा। अब एक काम करो, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी, अगर यहाँ पे एक नंबर पे x है तो x की वैल्यू क्या होगी, r cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा, यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाल दो और यहाँ पे y की भी वैल्यू लिख लो, y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा। देयरफॉर देखो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू cos ऑफ थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो चलिए आगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यार ये तो कट जाएगा, फिर बचा क्या, 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1, है ना। अब यहाँ पे भी डू द सेम, वैसे ही करो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे पुट करो, साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या बनेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो यार आपके पास वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर ऑर्डर पेयर ऑफ x, y हैविंग वैल्यू 1, 1। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स। 2 मार्क्स के लिए ऐसा एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसको लिख लो बेटा। चलो शायद हो गया है ना। चलो अभी नेक्स्ट की ओर चलते, कम ऑन मेरे राम। साफ करो बेटा इसको, वीडियो को पूरा देखो बेटा। ये मैथ्स चल रहा है, 12th साइंस का मैथ्स है। आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने वीडियो को ऑन किया या फिर आप आए और आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे नहीं यार। आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा ना, तब जाके समझ में आएगा। एक बार आपने कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो देख लिया तो फिर उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको नोटबुक पे लिख लिया है, कॉपी किया आपने नोटबुक पे। चलो सेकंड पे देखो, सेकंड एग्जांपल क्या है, देखो 4 कॉमा पाई बाय 2, है ना। तो चलो वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे अगर आपको आंसर करने की आदत है तो आंसर करो हियर। अब यहाँ पे आपको पोलर देके रखा है, कार्टेशियन निकालना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट, r कॉमा थीटा हैविंग वैल्यू, r की वैल्यू क्या दिख रखी है, 4, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। तो चलो यहाँ पे अलग करो इसको। Therefore, according to theorem of equality, r is equal to 4 and theta is equal to pi by 2. Okay? तो अब इसका क्या निकालोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। Now it's Cartesian कोऑर्डिनेट्स r। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, y हैविंग वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos ऑफ थीटा, r sin ऑफ थीटा। देयरफॉर x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, r की वैल्यू क्या देखो तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिखो इनटू, अब देखो तो कितना यहाँ पे पाई बाय 2, cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाल दो। तो 4 यार, अभी cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो कितना बनेगा ये, 0। सो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। अब इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2। अब आपको पता है साइन ऑफ पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 91 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 1, 4 इंटू 1, you will get 4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। Therefore ऑर्डर पेयर ऑफ x, y हैविंग वैल्यू 0, 4, है ना। ऐसे इसको करना है, लिखो, वीडियो पॉज करो और पूरा लिखो। मैंने बोला था नोटबुक, टेक्स्ट बुक, कलर के जो पेन का बॉक्स आता है ना कलर में, वो ले लीजिएगा, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, और अच्छे से नोटबुक बनाओ यार, मस्त। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलो यार, वहां पे डाउट क्लियर करके दूंगा मैं।
चलिए थर्ड क्वेश्चन, 3/4 इंटू 3π/4। अच्छा चलिए, ये हो गया आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आपको करना क्या है, कार्टेशियन में ट्रांसफर करना है। तो क्या लिखोगे, या फिर सॉल्यूशन लिखो या फिर ऐसे एरो करो, चलेगा। हियर पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा हैविंग वैल्यू, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 कॉमा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3π/4, ऐसे हो जाएगी ना। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी r इज इक्वल टू 3/4, ऐसे आएगा ना। एंड थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो चलिए आगे चलते हैं। Now it's Cartesian coordinate. It's Cartesian coordinates are, तो क्या रहेगा कार्टेशियन x, y। पहले फॉर्मूला लिखो, x की वैल्यू क्या है r cos of थीटा, y की वैल्यू क्या होती है r sin of थीटा, है ना। तो चलो वर्टिकल लाइन पुट कर दो। Therefore x is equal to r cos of theta, y is equal to r sin of theta। Therefore x is equal to r की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू cos of, अब यार cos की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3π/4। अब मुझे बताओ, हमारे पास तो स्टैंडर्ड एंगल है sin 30, sin 60, sin 90, sin 180। तो एक काम करो, आपके पास जो प्रिंसिपल एंगल जो है ना बेसिक वाले 30, 60, या फिर इसको अलाइड में ट्रांसफर करो विद द हेल्प ऑफ अलाइड। 3π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कैसे, पहले गौर करो। 3π/4 मतलब कितना होता है, π/4 π/4 π/4, 45 प्लस 45 प्लस 45 135, है ना। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। तो 135 कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हो आप लोग, π/2 प्लस थीटा कर सकते हो या फिर π माइनस थीटा कर सकते हो। तो मैं इसको 3/4 को ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई माइनस π/4। देखो तो पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 4, 4π माइनस डिवाइड में क्या है इसके 1 इंटू पाई इज पाई डिवाइड बाय 1/4 4। सो 4π में से 1 पाई गए, 3π डिवाइड बाय 4। तो आप लोग इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हो। समझ गए बेटा? जी सर समझ गए। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, एक बार जरा देख लेता हूं। जी जी ओके। अब मुझे बताओ, इस चैप्टर में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया पता है, पहले 8-10 लेक्चर तो हमने उस पे बेसिक जो फॉर्मूलेस थे वही किए। क्यों, इसीलिए किए थे, मुझे पता था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप जब 3.1 3.2 को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको वो फॉर्मूले चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में किए हैं। लेक्चर 20 है ये, 21st लेक्चर है ये जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सोचो अबे क्या बन जाएगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस cos ऑफ थीटा। थीटा का मतलब क्या आ जाएगा π/4। तो एक काम करो, माइनस साइन को आगे दे दो, दे दिया, इंटू 3/4 इंटू cos π/4 कितना बनेगा बेटा, √2 1/2। तो ऐसे लिखो, देयरफॉर माइनस 3/4 square root of 2. So this will be the value of x. That's it. Similarly, we can solve this. How? Do the is equal to sign. Now put the value of r. This is 3/4 into sine of what is theta, 3π/4. 3π/4. So इसे भी कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो ना, है ना। साइन ऑफ, अगर एक समझ में आ जाए तो बाकी सब समझ में आ जाते हैं। 3/4 डू द सेम। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा, लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है ना। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ π/4। तो 3/4 इंटू साइन ऑफ π/4 कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आएगा
3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो दिस इज y. ओके, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर y, माफ कीजिए, ऑर्डर पेयर ऑफ x कॉमा y हैविंग वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये ऐसे बनेगी. समझे बेटा? जी सर, अंडरस्टूड. तो साफ कर रहा हूं इसे मैं. ठीक है सर. चलो 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 चलो. पहले थ्योरी कवर की थी हमने इस पे. पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा जाएगा, कार्टेशियन को कैसे लिखते हैं, है ना. चलिए आगे चलते हैं. अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखे रखा है. पोलर में हाफ कॉमा 7π/3. ओके, चलिए क्या करोगे सर? सॉल्यूशन. जी सही है. क्या लिखोगे हियर? देखिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा हैविंग वैल्यू. r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ. थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है 7π/3. ओके, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी 11th साइंस मैथ्स, r मतलब हाफ एंड थीटा मतलब 7π/3. ओके, तो यहाँ पे आ जाओ इधर. अब इसका कार्टेशियन निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ इट्स कार्टेशियन coordinates are order pair of x comma y r cos of theta r sin of theta. तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे therefore x क्या हो जाएगा r cos of theta. ये क्या बनेगा r sin of theta. therefore x is equal to, चलिए वैल्यू पुट अप कीजिए. r कितना है हाफ. ओके, cos of, अब भैया यहाँ पे क्या आ रहा है देखो तो 7π/3 आ रहा है. π/3 का मतलब कितना होता है 60. 60 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 7 से. 7 6 42, 420. और बाप, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस. उस पे 420 है ना. ओके, अब एक काम कीजिए. 420 का मतलब क्या हो जाएगा? ये जाने वाला है, कहां में जाएगा? 360 को हटा दो. 360 मतलब क्या हो जाएगा? 420 आ रहा है ना ये, तो 420 में से अगर 60 गए तो कितने बचे? 60 आएंगे ना. जी सर. तो मतलब पता है क्या है, ये एक रोटेशन पूरा करके फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ रहा है ये. मतलब आप 420 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 360 + 60, है ना. मतलब मैं क्या करूं इसको अभी? हाफ इनटू कॉस ऑफ, यहाँ पे लिखो 2π + π/3. देखो अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा. देखो 3 2 6π + π/3 7π/3. समझे बेटा? जी सर. इसीलिए तो ये 11th में ये सब देखे रखा है उन्होंने. चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th. चलिए इसको सॉल्व करेंगे अभी. x इज इक्वल टू हाफ. अब जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको पता है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, साइन के लिए साइन, कॉस के लिए कॉस, टैन के लिए टैन, कॉट के लिए कॉट, सेक के लिए सेक, कोसेक के लिए कोसेक था. मैंने बोला था आपको, है ना. देखो तो क्या आएगा फिर? cos ऑफ 2π + π/3 इज इक्वल टू cos ऑफ π/3. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना वो. तो चलो cos ऑफ π/3, cos ऑफ π/3 का मतलब क्या हो गया? cos 60. cos 60 कितना होगा? हाफ. तो कितना बनेगा? 1 1 1, 2 2 4. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/4. चलिए इसको निकाले अभी. देयरफॉर
y इज इक्वल टू आर कितना है, हाफ इंटू साइन ऑफ। अब साइन ऑफ क्या है, ये 7π/3, इसे भी कैसे लिखोगे, ऐसे ही 2π प्लस π/3। चलिए हाफ इंटू साइन ऑफ 2π प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ π/3 मीन्स हाफ इंटू साइन π/3 मतलब साइन 60। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। सो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 3 जा 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 2 जा 4। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है। तो आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर आंसर xy having coordinates 1/4 square root of 3/4, that's it. Write it down. I think question number first completed. Yes my dear friend. चलिए next example, exercise 3.2 question number second, find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are। क्वेश्चन नंबर 1 में कार्टेशियन निकालने थे, पोलर देके रखे थे, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देके रखे मतलब x और y की वैल्यू देके रखी है और हमें निकालने हैं पोलर कोऑर्डिनेट मतलब r और थीटा हमें फाइंड करना है। उल्टा कर दिया, स्विच किया अभी। चलो इसको लिखोगे कैसे, पता है आपको, यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन हियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन क्या है फिर अभी, x, y हैविंग वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे बनेगा ये। ओके चलो आगे चलते हैं। कार्टेशियन हो गया, आप पोलर निकालेंगे। Now it's polar coordinate, it's polar coordinates। अब पोलर कैसे निकलेगा, r, थीटा हैविंग वैल्यू। अब r की वैल्यू पता है क्या रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। और थीटा पता है कैसे निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ y/x। ओके ये ऐसे निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करेंगे r जो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² और यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। ओके तो आपके पास आसान है, यहाँ पे क्या करोगे पता है, tan इनवर्स को निकाल दो, यहाँ से उठाओ उसको डिवाइड में लेके जाओ, इधर यहाँ पे अगर डिवाइड में आएगा तो ऊपर में नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, थीटा अपॉन tan इनवर्स। यार नीचे में लॉ ऑफ इंडेक्स का यूज करो, ऊपर लेके आओ तो क्या बनेगा, tan। सिंपली ध्यान में रखो, यहां से हटाओ, इनवर्स हटाओ, इस साइड में क्या लिखोगे, tan ऑफ थीटा, दैट्स इट। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y/x ऐसे। चलिए x की वैल्यू पुट अप कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट अप कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2, इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 2। सो r इज इक्वल टू 2 + 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो आपको r क्या मिलेगा 2। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट अप कीजिए, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, x कितना है, स्क्वायर ऑफ 2। आप दोनों के दोनों कैसे है, पॉजिटिव। अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एंगल की लिमिट पता है, 0 0 से ज्यादा, π/2 या π/2 से कम अगर एंगल मिलेगा ना तो ये कट हो जाएगा यहाँ से। देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अब मुझे बताओ tan के कौन से एंगल के लिए उसकी कीमत 1 होती है, π/4। तो आगे ऐसा लिखो, tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से tan कट जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ऐसे ये फाइंड करने हैं। लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर ऑर्डर पेयर ऑफ
ऑर्डर पेयर ऑफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू या फिर हैविंग वैल्यू 2 π/4। ऐसे इसे सॉल्व करना है 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। ओके बच्चों, मन को सच्चो लिखो। चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ सर, साफ कर रहा हूं मैं, ये कर दीजिए सर साफ। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओके चलिए इसमें सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल यहां पे है 0/2। 0/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? आंसर, उसके बाद हियर, फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा हैविंग वैल्यू, r की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 1/2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी r मतलब क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 0 एंड थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके यही है ना जी? अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, कार्टेशियन देके रखिए। देखो देखो देखो, मैं भी कितना बुद्धू रहा हूँ, ऐसे ही दिमाग में मैं लिख दिया मैंने। मुझे माफ कीजिए बच्चों, ये पोलर नहीं, आपको यहाँ पे कार्टेशियन देके रखा है ना, है ना? जी जी जी, तो यहाँ पे क्या लिखना है? कार्टेशियन लिखना है हमें। ओके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके चलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेगा फिर? ये x और ये क्या हो जाएगा? y। बच्चों माफ कीजिए मुझे, मैं जरा थोड़ा ध्यान मेरा थोड़ा हट गया था यहाँ से। सो x इज इक्वल टू 0 बनेगा और y इज इक्वल टू 1/2 बनेगा। ओके तो नाउ इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर क्या रहेंगे? r कॉमा थीटा हैविंग वैल्यू, r की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। और थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स ऑफ y/x। देयरफॉर एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूं, यहाँ पे r को लिख लेता हूं, थ्योरम ऑफ इक्वालिटी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। यहाँ पे क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। और मैंने क्या बोला था आपको? tan को हटाओ, उधर लेके जाओ, tan इनवर्स है, इस वाली साइड पे क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा हो जाएगा। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y/x। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कितना है यहाँ पे? 0, 0 का स्क्वायर, y कितना है? 1/2 का स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू 0 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, तो 0 को हटाओ, ये टर्म ही हट जाएगी यहाँ से, तो बचेगा ये 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। तो क्या बचेगा बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो आपको r क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1/2। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है? 1/2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 0 यार। इफ द पॉइंट इज लाई ऑन द y एक्सिस, इफ द पॉइंट इज लाई ऑन द y एक्सिस, देन द पॉइंट विल बी, मैंने क्या बोला? इफ द पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, देन इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी द 0। बराबर? देखो तो फिर x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यार मैं क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे? y की वैल्यू लिखूंगा 1/2 और x की 0। तो मुझे क्या मिलेगा? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना? सो tan 90 इंफिनिटी होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना ये। देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/2, जिसे वैल्यू इंफिनिटी होगी। tan tan कैंसल, थीटा इज इक्वल टू π/2। और लास्ट में क्या लिखोगे फिर आंसर में? r कॉमा थीटा हैविंग वैल्यू 1/2 π/2। इसे ऐसे सॉल्व करना है, लिख लो प्यारे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, है ना? सब क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 चल रहा है। देखिए तो क्या देखे रखा है अभी यहाँ पे? पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कार्टेशियन देके रखे, तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन हियर। ओके
पोलर देखे रखे है ना, फाइंड द पोलर, पोलर निकालने कार्टेशियन देके रखे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, कार्टेशियन क्या होगी फिर, x, y having value 1 minus square root of 3। Therefore, according to theorem of equality, x का मतलब क्या हो गया 1 और y का मतलब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ। now its polar coordinates r कॉमा थीटा, हैविंग वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू कितनी है, क्या लिखते हैं हम लोग r के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, है ना। देयरफॉर वर्टिकल लाइन डाल दो, r का मतलब क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा क्या होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। चलिए r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर्ड प्लस इन ब्रैकेट y की वैल्यू क्या लिखोगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर्ड। चलो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब मुझे बताइए स्क्वायर इन ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है, ऊपर में क्या है उसका इंडेक्स इवन नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कितना होगा 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ऐसे अब यहाँ पे आ जाओ, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, हाँ tan को इधर लेके आओ, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाय x। देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू पुट अप करो, y कितना है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, और x कितना है 1। देयरफॉर अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्या देखो माइनस साइन बाहर निकाल लो, ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट देखो ना, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो एंगल कहाँ पे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, समझे, तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो और बचा क्या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 1 का मतलब क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जरा गौर कीजिए माइनस साइन, tan के कौन से एंगल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू आती है, साइन 30 के लिए आएगा क्या, साइन 30 हाफ होता है नहीं आएगा, 60 के लिए आएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan ऑफ पाई बाय 3 जिसको वैल्यू मिलेगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चे कहेंगे सर यह एंगल है क्या, नहीं, एंगल निकालेंगे अभी। अब आपको एलाइड एंगल ऐसा फाइंड करना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू माइनस tan ऑफ पाई बाय 3 आएगी, तो वो रहेगा tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, है ना। तो यहाँ पे लिखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, जिसे आपको वैल्यू क्या मिलेगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से tan कट जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 into pi is 3 pi plus 1 into pi is pi, divide by 1 3 is 3, therefore theta is equal to 3 pi plus pi 4 pi by 3, है ना। तो ऐसे इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, therefore थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो r और थीटा निकल चुका है ना, तो ऐसे लिखो therefore ऑर्डर पेयर ऑफ r कॉमा थीटा हैविंग वैल्यू, r की वैल्यू हो जाएगी 2, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई बाय 3, ऐसे हमें करना है। लिखिए बेटा, अब लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है तो ये खत्म हो जाएगा। चलिए साफ कर रहा हूं मैं, हाँ सर कर लीजिए राम। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, लास्ट एग्जांपल है चौथा नंबर।
3/2। एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है 3/2 और 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आई थिंक सो जी। अब ये r है और ये थीटा है, नहीं माफ कीजिएगा ये x और एक y है जिसके पोलर हमें निकालना है। तो चलिए डू द सेम, एरो बनाना है तो एरो बनाओ, या फिर लिखो हियर, कार्टेशियन दे के रखे हैं कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट्स ओके, x, y हैविंग वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, y की कितनी हो जाएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वालिटी x मतलब 3/2, y मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ऐसे बनेगा। तो चलिए x और y आपके पास है, देयरफॉर अब क्या निकालोगे पोलर, नाउ इट्स पोलर, देयरफॉर को हटा दो, नाउ लिखो आप इट्स पोलर कोऑर्डिनेट r, पोलर क्या आएगा भाई r, थीटा ओके। सो r का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², कॉमा थीटा का मतलब क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y/x। देयरफॉर वर्टिकल लाइन पुट अप कर दो, यहाँ पे लिखो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², यहाँ पे लिखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो तो 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस यहाँ पे देखो तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। चलो आगे चले, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 9 3 जा 27 डिवाइड बाय, पता है ना यहाँ पे क्या है बेस सेम है ना तो ऊपर की क्या हो जाएगी एडिशन हो जाएगी। सो 9 प्लस 9 3 जा 27 डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। चलो अब 27 में 9 को मिला दो, कितने हो जाएंगे 36 डिवाइड बाय 4 है ना। सो 4 1 जा 4 9 जा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो आपको यहाँ पे r क्या मिल रहा है r इज इक्वल टू 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है ना जी। तो इधर आ जाओ, tan को ले लो इधर, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y/x। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, चलो y की वैल्यू देखो कितनी है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी है 3/2। देख रहे हो डिनॉमिनेटर्स ऑफ डिनॉमिनेटर है, म्हणजे हा छेदचा पण छेद याला उलट करून घ्या, मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये उल्टा हो जाएगा 2/3। सो 2 2 यहाँ से कटेगा, 3 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3। समझे बेटा जी। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो कौन से एंगल के लिए होता है 60 के लिए, तो क्या लिखोगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/3 जिसे वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan tan कैंसिल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3, ये ऐसे बनेगा आंसर। r, थीटा हैविंग वैल्यू, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3। समझे बेटा। तो ऐसे यहाँ पे इसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेकेंड भी खत्म हो चुका है जी हाँ, 3π/3, हाँ यही आंसर है। चलो लिख लो इसको। हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम उस पे था, और उसकी थ्योरी तो हम लोगों ने की थी। ओके, तो 3.2 में 2 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, देखते हैं किस पे है, साइन रूल पे है, कोसाइन रूल पे है, प्रोजेक्शन पे है, या फिर उसके एप्लीकेशंस पे, देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा अभी। इन ट्रायंगल एबीसी, वो बोल रहे कि एक ट्रायंगल एबीसी है। अब वो कोई भी हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्टूस हो सकता है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। पहचान होगी कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, देखो ना एंगल देके रखे हैं। वो बोल रहे कि इन ट्रायंगल एबीसी में मेजर ऑफ द एंगल ए, इफ मेजर ऑफ द एंगल ए इज 45, मेजर ऑफ द एंगल बी इज 60। अगर त्रिकोण एबीसी में एक एंगल ए 45 का है और बी एंगल 60 का है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। तो उस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो बताओ क्या रहेगा। मतलब ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू हाउ मच। हमें साइड्स के रेशियो दिखाने हैं। रेशियो का मतलब होता है तीनों साइड्स, एक कोई पर्टिकुलर टेबल होगा, उस टेबल के कितने टाइम्स वो साइड्स है, मतलब रेशियो निकालने सिंपली ए इज टू बी इज टू सी। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, यहाँ पे लिखो हियर, मतलब ये थे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जिसमें मेजर ऑफ द एंगल ए जो दिया होता है ना उसको लिखना पड़ता है पहले। मेजर ऑफ द एंगल ए है यहाँ पे 45, मेजर ऑफ द एंगल बी आपको देखे रखा है 60। अब एक काम करो, यहाँ पे जो एंगल्स की वैल्यूज आपको देके रखी है वो किस में देके रखी है, डिग्री में। तो यहाँ पे रेडियन का कोई चांस है ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे अगर π/4 लिखते हैं या पे π/3 अगर लिखते तो हम यहाँ पे नीचे में क्या करते, रेडियन में उसको आगे निकालते ना, लेकिन यहाँ पे डिग्री में देके रखा है तो फिर एंगल्स भी डिग्री में ही निकालेंगे। देखो तो a 45 b 60, तो जो बाकी है आपको पता रहेगा कितना रहेगा वो। Therefore measure of the angle C क्या आएगा, सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज 180 है ना। त्रिकोणाची आंतरिक कोनांची बेरीज 180 असते, त्या 180 मध्ये दोघींना वजा करून टाका, म्हणजे मेजर ऑफ द एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 में 45 को मिलाओ, कितने हो जाएंगे 105। तो कितने बचे, मेजर ऑफ द एंगल C कितने हो जाएंगे 75, तो बचा कितना 75। मतलब यहाँ पे मतलब मीन्स यहाँ पे एक एंगल 45 का है, एक एंगल 60 का है और एक जो बचा है वो क्या निकला अभी 75। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल। ओके, तो मुझे ऐसा फाइंड करना है। देन A is to B is to C is how much। तो यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको A B C अगर निकालना है तो फिर साइन रूल का यूज कीजिए। देखिए, therefore by using साइन रूल, क्या होता है साइन रूल, A अपॉन साइन ऑफ A is equal to B upon sin of B is equal to C upon sin of C is equal to 2R। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेके जाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इफ A upon B is equal to B upon C। अगर ऐसे आएगा then you can write like this, A is to B is to C, ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखो, तो यहाँ पे एक बार A by B लाना है और एक बार B by C करना है। तो यहाँ पे हम वैसे कर सकते हैं, कैसे देखो मैं कर रहा हूं, मैं आपको वहां पे करके बताता हूं। ये दो फर्स्ट रेशियो ना, उसको अलग निकालो, दैट इज A अपॉन साइन ऑफ A इज इक्वल टू B अपॉन साइन ऑफ B। एंड अब इन दोनों को साइड में लिखो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, B अपॉन साइन ऑफ B, C अपॉन साइन ऑफ C। तो एक काम करो, B को नीचे लेके आओ, देयरफॉर A अपॉन B इज इक्वल टू साइन A ऊपर लेके जाओ, साइन ऑफ A अपॉन साइन ऑफ B। अब यहाँ पे एंड के बजाय ऐसा करो, एक वर्टिकल लाइन डाल दो, अच्छा रहेगा। C को नीचे लेके आओ, देयरफॉर B अपॉन C नीचे में जाएगा, साइन B ऊपर में जाएगा, खत्म। अब एक काम करो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू बनाओ। अब यहाँ पे लिखो साइन, आपको एंगल ए की वैल्यू पता है 45, डिवाइड बाय साइन ऑफ बी की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है 60, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
साइन 45 कितना होता है 1/√2 इनटू, एक काम करो बेटा, इसको इसके नीचे में लिखोगे ना तो उससे अच्छा है साइन 45 की वैल्यू अलग निकाल दो, मल्टीप्लाई करके 1 करो, और साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 ऐसे बनेगा। समझे? जी सर समझ गए। कैसे आना है आपको, यहां से फिर यहां, फिर दोनों साइड साथ में लिखने हैं। ओके, हाँ therefore a by b is equal to 1/√2 remains the same। ये डिनोमिनेटर्स ऑफ द डिनोमिनेटर है, उसको ऊपर में लेके जाओ। सो 2 डायरेक्ट ऊपर में जाएगा, 2/√3 ये ऐसे बनेगा। समझे? जी सर समझ गए। अब देखिए क्या करता हूं मैं यहाँ पे, therefore a by b is equal to, एक से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2। अब बेटा √a इंटू √b अगर रहेगा तो एक ही स्क्वायर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिख सकते हैं। सेम वही प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, √2 इंटू √3 √6। चलो ये बात मुझे ध्यान में आ गई। चलो एक बार a by b मुझे मिल गया है, मैंने बताया ना आपको a by b by c, मतलब a is to b is to c निकालने के लिए a by b एक ऐसा चाहिए और b by c चाहिए, तो मुझे a by b मिल चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसकी वैल्यू पुट अप करो। साइन ऑफ b कितना है यहाँ पे 60। हाँ तो यार अब एक काम करो, साइन c कितना है बेटा 75। अब साइन 75 की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो आप एक काम करो, इसको इसके फैक्टर गिराओ, मतलब इसको तोड़ो। कैसे? जो आपको स्टैंडर्ड एंगल पता है उसमें, जैसे कि 30, 45, 60, 90, इसमें कन्वर्ट करो। 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखूं उसको, 45 + 30 है ना। देखो तो 45 + 30 मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अब एक काम करो, b by c को ऐसे ही रहने दो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, वेयर साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी मतलब 30 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मतलब साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है हाफ। समझे बेटा? अब एक काम करो, तो इसके डिवाइड में क्या आ रहा है 2√2, ऐसे इसके डिवाइड में हमें मिल रहा है, इसके डिवाइड में क्या मिल रहा है 2√2। तो यार इस वाले टर्म में डिनोमिनेटर और इसके टर्म में भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऊपर की क्या बनाओगे एडिशन। कैसे? 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3, 1 इंटू 1 इज 1, तो ऊपर की एडिशन क्या बनेगी, ध्यान दीजिए √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, और ये भी क्या हो गया 2√2। बेस सेम है इसलिए हमने क्या किया न्यूमरेटर में एडिशन बनाया, तो नीचे में क्या लिखोगे 2√2। तो ये हो गया आपका 45 + 30 डिग्री। तो ये वैल्यू ऐसे उठाओ और इसमें पुटअप कर दो। हाँ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब ये वाली जो साइड है ना, जिसे हमने इसको सॉल्व किया है ना, देखो ये वाला पार्ट मतलब ये हो जाएगा। ओके, और उसको कम कर देता हूं। ओके, और ये वाला पार्ट यहां पे जुड़ेगा, इसके आगे चलो। देयरफॉर इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू है ये, समझे? इसको लगाओ। चलो यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर b by c इज इक्वल टू, b by c क्या मिला देखो तो, साइन 60 क्या मिलेगा √3/2 इंटू, अब एक काम करो 1 बाय, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना इधर, तो यहाँ पे लिखो इसको b by c इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाय, हाँ नीचे में आएगा ये, माफ कीजिएगा, ये नीचे में आएगा 1 अपॉन आएगा ये, क्योंकि सी की वैल्यू है ना वो, मतलब साइन सी की इसकी वैल्यू है वो, तो नीचे में आएगा वो इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है, ये ऊपर में जाएगा, तो कैसे आएगा, देयरफॉर b बाय सी इज इक्वल टू, देखो तो इसको ऊपर में ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, देखो ये 2 कट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, b अपॉन सी, ओके जी, इज इक्वल टू, देखो तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ही स्क्वायर रूट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो चलिए भाई आपको मिल चुका है ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें जो सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इतना लिख लो, ओके, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, देखो ये कट कर रहा हूं मैं पूरा वाला, ओके, देयरफॉर तो आपको क्या चाहिए, a बाय b इज इक्वल टू b बाय c, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर a इज टू b इज टू c, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। हाँ तो बेटर ऑप्शन रहेगा ऐसे लिखो, a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू, चलो अब a की वैल्यू देखो तो कितनी है, 2, ठीक है, इज टू, अब यहाँ पे b की वैल्यू देखो कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 6, देखो तो यहाँ पे b कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज टू, c की वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, हो गया, ये ऐसे इसका आंसर आएगा। देखते इसका आंसर ऐसे है क्या, है ना यार, 2 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करो और लिख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ तक बात आपके ध्यान में आ चुकी है। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ओके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चालू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितना होता है, ओके। हाँ दैट्स गुड, रेगुलरली वीडियोस को देखते रहो बेटा, हाँ? आपको पूरा कंप्लीट देखना है, उसको आपके लिए बनाया मैंने। अगर चैनल पसंद आए तो वहाँ पे सब्सक्राइब भी करो, उसको शेयर करो, लाइक भी करो, आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे जोड़ो, ओके। मैं जाओ बेटा, रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे, बाय बाय बेटा, टेक केयर।